गुड मॉर्निंग, ओम शांति जी। मैं आपका दोस्त विजय। आप देख रहे हैं चैनल विजय जी 417 और आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। जिसे मैंने कहा था दोस्तों कि ये बुक है मेरे जीवन में, इसे पढ़ने के बाद मेरी इनकम में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास समय नहीं है बुक पढ़ने का तो ऑडियो जरूर सुनें हमारे चैनल पे। अगर विजय जी 417 को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या खंडेश से मेरा प्रयोज्य से समय में वृद्धि होगी? जेरी, मैं इसे वर्ष भर दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिसे मैं जिन शानदार चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ उन्हें अनुभव कर सकूँ। क्या मैं खंडेश का उपयोग कर और अधिक अनुभव का अपनी पसंद की अधिक इच्छाओं को अनुभव कर सकता हूँ? अब्राहम, जैसे जैसे आप खंडेश में निपुण होते जाएंगे आप ऐसा कर सकेंगे, जिसके बाद आपका दिन में आपकी पसंद का काम करने के लिए बहुत ही से घंटे मिलने लगेंगे। आप अपनी पसंद की जो भी वस्तुओं में नहीं मिल पाती उनमें से अधिकांश इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि आप उन्हें आकर्षित करने के लिए पर्याप्त रूप से विचारों की अस्पष्टता नहीं थी। जबकि खंडेश का द्वारा की ही आप अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर स्पष्ट रहने तथा उस पर विरोधी विचारों को समाप्त करके आप ब्रह्मांड को नियमों को काम करने में सक्षम बना देंगे, जिसके बाद आपको असंबंधा विचारों की भरपाई के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वदेश के विचारों करने से आपको ब्रह्मांड की शक्ति कवच के रूप में मिलेगी, जिस पे आप कम से कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। जी, आप सुन रहे जेरी हिक्स की बुक। मैं आपका दोस्त विजय। सभी लोग अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण क्यों नहीं बनाते? जेरी, जब हम सभी के पास उद्देश्यपूर्ण या स्वतः सीजन के बीच चयन द्वारा बिना भेदभाव वांछित अवांछित दोनों प्राप्त करने का विकल्प है, जो कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है? अधिकांश लोग स्वतः सृजन की चुनाव करते हैं। अब्राहम, अधिकांश लोग अपने अनुभव को स्वतः निर्मित होने देते हैं क्योंकि उन्हें नियमों की समझ नहीं है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके पास चयन का विकल्प मौजूद है। उन्हें केवल भाग्य की सदैव ही भरोसा है। वे कहते हैं कि यह सच्चाई है, सब इसी तरह चलता है। वे नहीं जानते कि आप अपने विचारों की मध्य वे अपने अनुभव को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है कि लोग बिना नियमों को खेल में शामिल हो रहे हैं। इस तरह वे बहुत ही जल्दी खेल थक जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनका इस खेल पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपका अपनी विशिष्ट इच्छा पर पूरी सजगता से ध्यान देने की बहुत महत्व है, अन्यथा आप अपने आसपास के माहौल में से बहुत सरलता से प्रभावित हो जाएंगे। आप प्रेरित करने वाले विचारों की बमबारियों जारी है, इसलिए जब तक आप अपने लिए महत्वपूर्ण विचारों को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को उन विचारों को प्रभावित होते रहेंगे जो शोभता की आपकी लिए उतने ही महत्वपूर्ण नहीं होंगे। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आपकी इच्छा कि आप इस आकांक्षा दोहराएं, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए। जब आप इस इच्छा को दोहराएंगे तो आप उससे जुड़े डेटा को आकर्षित करना आरंभ कर देंगे। जी हाँ, आप उसके लिए ज़रूरी मौका को आकर्षित करेंगे और आप अपने सामने विकल्प के तौर पर बहुत सी चीज़ें को आकर्षित कर लेंगे तथा अपनी ओर निरंतर प्रभावित होने लगेंगे। इन विचारों को चलते आपको अपनी विशिष्ट इच्छा को निर्धारित करने के बेहतरीन विचार मिलेंगे। आकर्षण के नियम के चलते आप चीज़ों को उन पर वास्तविक रूप से इस विचारों पर कर सकते हैं, क्योंकि लोग चीज़ें को उनमें स्वास्थ्यिक रूप से में ही देखते हैं। इसलिए आकर्षित का नियम उन्हें ही समाप्त वस्तुएं प्रदान करता है। कुछ समय बाद लोग मानने लगेंगे कि उनका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई लोग को यही सिखाया गया है
कि उनके पास चुनने का विकल्प नहीं है, बल्कि वे इस लायक नहीं है कि चयन कर सके, या इतनी समझ ही नहीं है कि वो अपने लिए चुनाव कर सके। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद अपनी अनुभूति को पहचान कर अपने चयन की समर्था समझ सकते हैं। जब आप अपने विचारों को दिशा को अपने व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार तय कर लेते हैं, तो आपकी प्रशंसा की आपके विचारों को सही होने पर मुहर लगा देती है। जी, आप सुन रहे जेरी सी बुक, मैं आपका दोस्त विजय। हमारे अनुभव को इच्छा का क्या महत्व है? जेरी, ऐसा कौन है जो यह नहीं कहना चाहता कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही कहते हैं कि हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह मुझे सिखाया गया है कि कोई इच्छा करना गलत है। यह बिल्कुल सपाट और उदासीन रवैया है। आप ऐसा व्यक्ति के बारे में क्यों कहना चाहेंगे? अब्राहम, क्या पात्रता की योग्यता बढ़ाने के लिए किसी इच्छा ना करना अपने आप से इच्छा है नहीं है? इच्छा ही स्वदेश सृजन की शुरुआत है। इसलिए आप स्वयं को इच्छा को नकार कर वस्तु में अपने जीवन के अनुभव के स्वदेश नियंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। निसंदेह भौतिकी स्वास्थ्य की, लेकिन आप में अंतरिक्ष आयाम से प्रभावित होने वाली प्राणी की ऊर्जा स्रोत ईश्वरीय बल की रचनात्मक ऊर्जा शक्ति मौजूद है। आपके चिकित्सक के अपने सभी प्रयासों को मौजूद उसके बारे में नहीं जान सकते। वे मानते हैं कि कुछ लोग यह मौजूद हैं तो कुछ लोगों में नहीं है। वे कहते हैं कि इसे प्राण ऊर्जा नहीं है, इसलिए यह मृत है। आप जिस पे भी ध्यान देते हैं, आपकी रचनात्मक ऊर्जा की शक्ति उसी को और प्रभावित होने लगती है। दूसरे शब्दों में इसे प्रक्रिया का अपने विचारों को उन सभी चीज़ों को आपके पास लाते हैं जिन पर भी आप इच्छापूर्वक विचारों कर रहे थे। अपनी इच्छाओं को जितना ही अधिक विचार करेंगे, आकर्षण का नियम उन चीज़ों को उतनी ही अधिक गति प्रदान करेगा। विचारों के इन संवेग में को आप महसूस भी कर सकेंगे। जब आप अपनी इच्छाओं पर विचार नहीं करते, या आप अपनी इच्छा पर विचार करते हुए तुरंत ही उसकी कमी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जो आप अपने विचारों के नैसर्गिक स्वयं का वर्धित कर देते हैं। आप जिस पर सपाट व उदासीन रवैया की बात कर रहे हैं, वह अपनी मौजूद परंपरा विरोधी के चलते निरंतर कमजोर होते स्वयं में परिचायक है। आप सुन रहे हैं जेरी सी बुक, मैं आपका दोस्त विजय। लोग बहुत थोड़े समय तक ही स्थिर क्यों रह पाते हैं? जेरी, अब्राहम, हम ऐसा देश में रहते हैं जहां लगभग सभी को उनका दैनिक आहार, रहने की जगह एवं कपड़े प्राप्त हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह प्राप्त हो जाती है। ऐसा बहुत ही से लोगों को मिला हूँ जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल नहीं बना सकता कि अपने जीवन में कुछ भी विशेष या उल्लेखनीय कर सकूं। इन परिस्थितियों में इस व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे? अब्राहम, बात यह नहीं है कि आपके और अधिक पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अपने किसी तरह स्वयं को समझ लिया है कि आप इससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आप कुछ चाहने और फिर उसने न मिलने की हताश से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इच्छाओं नहीं है, इसलिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है। बात यह है कि आपको ध्यान पूरी तरह उसकी कमी पर आकर्षण के नियम के चलते आप जिस पर विचार कर रहे हैं, उसकी कमी पर उसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप कहते हैं कि मैंने उसकी इच्छा की, लेकिन मुझे वह मिला नहीं। इस समय आपको ध्यान अपनी इच्छाओं पूरी पर नहीं होने की केंद्रित पर, इसलिए नियम के मुताबिक आप उसी कमी को आकर्षित करते हैं। जब भी आप अपनी इच्छाओं को विचार करते हैं तो आप स्वयं को प्रसन्न, उत्साहित व सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं। वही जब आपको ध्यान किसी की कमी के पर केंद्रित करता रहता है तो आपको नकारात्मक व हताशा करने वाली भावनाओं को एहसास होता है। आपकी हताशा का कारण यह है कि आपकी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपसे कह रही है कि आप जो सोच रहे हैं
वह आपकी इच्छा नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई छोटी सी इच्छा करे, अपनी उस इच्छा पर विचार करे और फिर उसे इच्छा के प्रति सकारात्मक भावनाओं को जागृत करें तथा हताशा को दूर भगाएं। अपनी इच्छा को पर विचार करके आप आकर्षित भी कर लेंगे। जी, आप सुन रहे हैं जेरिक्स की बुक। मैं आपका दोस्त विजय। हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारण कैसे करें? जेरी, आप मुझे और एस्थर को जो प्रक्रिया बताई थी उसके हम अच्छे परिणाम मिले। मैं चाहता हूं कि आप हमें उसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। आपने इस प्रक्रिया को आकांक्षाओं पर प्राथमिकता निर्धारण करना कहा है। अब्राहम, आपके मन में एक समय के केवल एक ही बल्कि बहुत सी आकांक्षाएं पर घर किए रहती है। जैसे अपने किसी साथी के साथ बात करते समय आप स्पष्ट चर्चा करना चाहते हैं। आप अपना वह साथी को उत्थान चाहते हैं। वह अपनी इच्छा पर महसूस सहमत करने के लिए अपने साथी को प्रभावित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, आप समझ से बैठना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह निर्धारित करना है आवश्यक है कि आप अपनी किन इच्छाओं को परिपूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो आप अपने लिए सब कुछ महत्वपूर्ण आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लिए महत्वपूर्ण उस आकांक्षा को आकर्षित करने लगते हैं। मान लीजिए अपने विचारों के खंड निर्धारण के अपने दिन की शुरुआत की आपकी पूरा दिन प्रबंधन का शिकार रहेगा, जिसे आप एक काम से दूसरे काम कूदते रहेंगे, जहां आप दूसरे प्रभाव इच्छाओं को अपनी पुरानी आदतों से जूझते रहेंगे। टेलीफोन की घंटी घनघना रही है। आपके बच्चे आपके लगातार कुछ न कुछ मांग रहे हैं। आपकी साथी लगातार आपसे कुछ न कुछ पूछे जा रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ऐसा दिन आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, बल्कि आप यही दिनचर्या है। तभी आप एक ऐसी बातचीत में उलझ जाते हैं जिसके प्रति आप अपनी इच्छा को जानने का आपको अवसर ही नहीं मिला है। और अपने बच्चों के साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ हुई इस बातचीत में आप उनसे असहमत होते हैं, जो आपको अपनी आंतरिक अस्तित्व द्वारा बजाई खतरे की घंटी है, अवश्य सुनाई देगी। आपके भीतर सिर उठाने वाली इन नकारात्मक भावनाओं के कई कारण हो सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से आकांक्षा न रखकर इस गड़बड़ी में उलझने के लिए स्वयं से उस अप्रसन्नता हो जाएंगे। लेकिन इससे अधिक आपको परेशानी का कारण यह है कि आप दूसरे व्यक्ति की आकांक्षा या इच्छा एहसास मत है। यदि आप इस खंड में पूर्व दोहराए होता है कि इस परिस्थितियों में मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, तो आप समझ जाते हैं कि आपसे सबसे बड़ी आकांक्षा अपनी पत्नी, बच्चे या वह जो भी है उसकी इच्छा से सामंजस्य बैठना है। एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता इस छोटी सी बात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप समझ जाएंगे कि आपके सबसे बड़ी आवश्यकता सामंजस्य, जो अचानक आपके विचार पर अस्पष्टता हो जाएंगे, आपकी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाएंगी। आप कह उठेंगे, रुको जरा, हमें बात करनी चाहिए। मैं बहस नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सामंजस्य बना रहे। मैं हम दोनों की खुशी चाहता हूँ। जब आप यह बात कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी हथियार डाल देगा। आप दूसरे व्यक्ति को याद करा देंगे कि उसकी भी मुख्य आकांक्षा यही है कि आपकी इसे अधिकांश सामंजस्य नहीं हो केंद्रित प्राथमिकता आकांक्षा के चलते आप इस मौजूद छोटे से मामले पर नवीन दृष्टि से विचार कर सकते हैं। यहाँ हम आपके एक युक्ति बताएंगे जिसे आप अपने जीवन पे अनुभव के प्रत्येक खंड की शुरुआत में दोहराने से आपका बहुत से लाभ होगा। जब मैं जीवन अनुभव के साथ इस खंड में प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं इसे वही देखना चाहता हूँ कि जो मुझे पसंद हो। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे होंगे तो इससे आपको यह सहायता मिलेगी कि आप यह समझ जाएंगे कि आप दूसरे से समझ रखते हुए उसकी
उत्थान करना चाहते हैं। इस तरह आप अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकेंगे। इस तरह आप उन्हें भी प्रेरित कर सकेंगे जिन्हें विचारों को आपके विचारों से सामंजस्यपूर्ण है। उस व्यक्ति की आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। हमारी रचनात्मक की आकांक्षाओं कितनी विवरणात्मक होनी चाहिए। जेरी, जब अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं तो आप वास्तविक बनने की तरीके या सामंजस्य की संसाधनों के प्रति कितना विवरणात्मक होने चाहिए तथा अपनी इन आकांक्षाओं को प्रतिकरण या इनसे परिणाम कितना सुनिश्चित होना चाहिए। अब्राहम अपनी जिन इच्छाओं को भावनाओं उत्पन्न करना चाहते हैं उनसे जुड़े विचारों को जितना अधिक हो सके विवरणात्मक रखें, लेकिन ये इतने भी विवरणात्मक न होने की इस नकारात्मक भावनाएं के उत्पन्न होने लगी। जब आप स्पष्ट आकांक्षा रखेंगे तो अपने विचारों को इन प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं होंगे। इस कारण इनमें ब्रह्मांड की शक्तियां को जागृत करने का लायक है शक्ति नहीं होगी। वही दूसरे ओर जब तक अपनी इच्छा समर्थ में पर्याप्त डेटा जुटा लिया हो, आपको इस पर निश्चित रहना ही होगा। दूसरे शब्दों में आपके बहुत अधिक निश्चय होने से इस आपके विषय से जुड़ी धारणाएं को चुनौती मिलेगी जिस पर आपका स्वयं ही नकारात्मक भावनाएं की अनुमति होगी। इसलिए केवल उन्हें आकांक्षाओं पर सुनिश्चित रहेंगे जिनसे कि आप सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न कर सके, लेकिन यही इतनी भी सुनिश्चित न हो कि इनसे सकारात्मक भावनाएं उभरने लगे। जी, आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। क्या मुझे अपनी खंडेश को निरंतर दोहराते रहना होगा? जेरी, अब्राहम चलिए खंडेश का पर कुछ और चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में जुड़ी सी प्रत्येक छोटी सी बात पर ध्यान देना बहुत ही कठिन कार्य है। क्या हमारे लिए प्रत्येक सुबह केवल अपनी सुरक्षा की आकांक्षा करना ही पर्याप्त नहीं रहेगा? क्या उससे हम सारे दिन सुरक्षित नहीं रह सकेंगे? अब्राहम, आपका इन्हें बार बार दोहराना आवश्यक नहीं है। हालांकि किसी भी क्षण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो उसे दोहराते रहना भी मूल्यवान रहेगा। जब आप सुरक्षा की आकांक्षा पर व्यक्त करेंगे तो आप स्वयं ही को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस बिंदु पर आप हमेशा सुरक्षा को आकर्षण करेंगे। जब भी आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे तो यह समय है जब आप अपनी सुरक्षा की भावनाओं को फिर से प्रबल करेंगे। क्या यह खंडेश का प्रक्रिया में स्वाभाविक प्रक्रिया को प्रभावित करेगी? जेरी, यह खंडेश का प्रक्रिया से हमारी स्वाभाविकता का यह किसी भी क्षण में उत्पन्न परिस्थितियों में प्रक्रिया देने की क्षमता किसी भी तरह बाधित होती है। अब्राहम, खंडेश का प्रक्रिया से आपकी स्वतः प्रक्रिया क्षमता बाधित हो जाएगी, लेकिन वही है इस आपके स्वदेश की प्रक्रिया की क्षमता बढ़ जाएगी। जब आप स्वाभाविक ढंग से अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने चाहते हो तब स्वाभाविक बहुत ही शानदार है, लेकिन जब यह इसी स्वाभाविकता से उन चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे तो आपके पसंद हो या ना हो उतनी ही शानदार नहीं मानी जाएगी। अपनी किसी भी भांति स्वदेश सृजन को स्वतः स्वाभाविक सृजन पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक। यहाँ से हमारा 13 पार्ट एंड हो रहा है। अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे 31 में मान्यताओं इच्छाओं के बीच का नाजुक संतुलन। क्योंकि दोस्तों वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं ऑडियो ताकि आप लोग को सुनने में कोई बोरिंग ना हो। दोस्तों, अगर आपके ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस पिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद कीजिए जो हमारी और आपकी इतनी अच्छी आवाज़ दिए हैं। आज के दिन हम लोग जिंदा हैं और सही सलामत है, हमारी सांसें चल रही है, क्योंकि ये हमारी सांसों के डोर उस परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, ओम शांति में जाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिल रही है। ये बुक जैसे पूरा हो रही है तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमारे
परिवार से हैं, इंडिया फैमिली से लगभग 90% फैमिली जो है, पूरे परिवार अनजान है। मतलब गॉड भगवान क्या है उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मंदिर मस्जिद में जो लोग बोलते हैं वही हम लोग जाते हैं, करते हैं। तो रियल भगवान गॉड कौन है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ये बुक एंड होने के बाद। अभी लगभग 1 से 2 पार्ट और जाएगा। मैंने कई वीडियो में ऐसा बोल दिया हूँ 1 से 2 पार्ट जाएगा, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम इतना लंबा इसलिए वीडियो नहीं बनाया। वैसे 2 पार्ट में हम ख़त्म कर देते, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है, तो अगर दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस ऑडियो वीडियो में मेहनत भी लगती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें आपसे मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, और आप सभी को मुझसे मदद मिलेगी इस ऑडियो को सुनकर अपनी इनकम बढ़ाने में। थैंक यू सो मच।